नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित पराडकर और ये है यामाहा की नई MT-09 जो बहुत ही जल्द भारत में लॉन्च होने वाली है। तो इस वीडियो में देखते हैं क्या है इस गाड़ी के डिटेल्स। अब MT-09 जो है वो हिंदुस्तान में पहले भी अवेलेबल थी, लेकिन ये उसका अब फोर्थ आइटरेशन है। सो सेकंड जनरेशन जो मॉडल थी उसका ये फेसलिफ्ट है। तो फेसलिफ्ट के चलते आपको यहाँ मिलता है कम्प्लीटली नया लुक। जो फेस है काफ़ी शार्प बना दिया गया है। अब इसके ऊपर आपको यहाँ पे वाइज़र नज़र आ रहा है, यहाँ पे थोड़े विंड डिफ्लेक्टर्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर बाजू की गाड़ी देखें यू विल सी कि यहाँ पे वो वाइज़र नहीं लगा। सो इट्स गॉट दैट शार्प फ्रंटल सेक्शन। ये आपको एलईडीज़ यहाँ पे नज़र आएंगे और यहाँ पे दो प्रोजेक्टर बीम एलईडीज़ हैं, दैट्स द मेन हेडलाइट यूनिट। और उसी के पीछे आपको एकदम सेलफोन स्टाइल एक TFT डिस्प्ले भी नज़र आएगा। आई विल स्विच दैट ऑन इन अ बिट, लेकिन पहले बाकी डिज़ाइन की बात करते हैं। सो द शैसी इज़ ऑल न्यू। ये ऑल न्यू आई एम सेइंग फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव, क्योंकि जो सेकंड जनरेशन मॉडल था वो इंडिया में नहीं आया। तो दिस इज़ द शैसी दैट डेब्यूट विद इट। थोड़े से शैसी लेवल चेंजेस लेकिन हुए हैं फॉर दिस फोर्थ आइट्रेशन। थोड़े से उन्होंने ज्योमेट्री चेंजेस वगैरह किए हैं, तो राइडिंग पोस्चर जो है थोड़ा सा एग्रेसिव हो गया है। अब जो इंडिकेटर्स हैं वो आपको LED टाइप के इंडिकेटर्स मिल रहे हैं, लेकिन दीज आर द सेल्फ कैंसिलिंग इंडिकेटर्स जो पहले वाले MT-09 पे नहीं थे। और यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ द स्टैंडर्ड मॉडल। तो इसके जो ब्रेक्स हैं दोज आर दी एडविक्स ब्रेक्स। और ये डिज़ाइन आपको यामाहा पे याद होगा। आई मीन आई बीन सीइंग देम एवर सिंस आई स्टार्टेड लाइकिंग मोटरसाइकिल्स, बिग मोटरसाइकिल्स एक्सेट्रा। सो उस पर वो एक डिज़ाइन एलिमेंट काफ़ी बढ़िया था। लेकिन अगर आप SP मॉडल देखोगे विच इज़ ऑल्सो पार्क राइट हियर, तो आपको इस पे ब्रेम्बो स्टाइलेमा कैलिपर्स नज़र आएंगे। एंड ऑन द स्टैंडर्ड यू गेट दीज KYB 41 mm फोक्स। इसके ऊपर भी आपको KYB सस्पेंशन ही मिल रहा है, लेकिन द सेटअप इज़ गोइंग टू बी स्टिफर। और पीछे की ओर आपको KYB का शॉकर नज़र आएगा और वही वहाँ पे आपको ओलिन्स का मोनोशॉक नज़र आएगा। नाउ द सस्पेंशन इज़ गोइंग टू बी फुल्ली एडजस्टेबल ऑन बोथ द मॉडल्स। तो आप स्टैंडर्ड खरीदो या SP, दोनों पे सस्पेंशन इज़ गोइंग टू बी फुल्ली कस्टमाइजेबल। बट दैट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड वर्सेस दी SP। जो व्हील्स हैं दोनों पे आपको जो इनकी स्पिन फोर्जिंग टेक्नोलॉजी है उससे बने हुए व्हील्स मिलेंगे। द टैंक इज़ ऑल्सो नाउ नैरोर इन प्रोफाइल। अगर आपने सेकंड जनरेशन मॉडल का टैंक देखा है तो कंपेयर टू दैट दिस इज़ नैरोर इन प्रोफाइल। जो इंजन है दैट्स द CP3 888cc का इंजन है। सो अगेन दैट्स अ बम्प अप फ्रॉम द MT-09 दैट वी न्यू ऑफ इन इंडिया। इंडिया में जो MT-09 थी वो 846cc की थी, ये ज़्यादा है। दिस इज़ 888 एंड पुट्स आउट 119 PS ऑफ पावर। अब वापस इस एक्सेसराइज बाइक की तरफ आते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आएगा एक्रोपोविक का ये एग्जॉस्ट। और स्टैंडर्ड बाइक पे जो है आपको एक अंडरबेली एग्जॉस्ट मिलता है, जिस पे दो एग्जॉस्ट पोर्ट्स आपको नज़र आते हैं। अब ये जो यहाँ पे है दैट इज़ इवन मोर एक्सेसरीज, दिस इज़ कॉल्ड द टूरिंग पैक। तो यहाँ पे आपको ये पैनियर्स, ये साइड सॉफ्ट केसेस, टूरिंग सीट मिलती है, दीज पैड्स ऑन द टैंक, देन यू सी द डिफ्लेक्टर्स अगेन, प्लस दीज प्रोटेक्टर्स, bar protectors, and then you also have a taller visor compared to जो हमने इस स्पोर्टियर वर्जन पे देखा। अब पीछे की डिज़ाइन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी काफ़ी चेंजेस हैं, काफ़ी शार्प किया है इसके डिज़ाइन को। सो यू कैन सी द टेल सेक्शन एंड इट्स गॉट दैट फ्लोटिंग टेल। यहाँ पे भी थोड़ी सी एक्सेसरीज आपको लगे हुए नज़र आएंगे। यू सी दैट टेल टाइडी काइंड ऑफ अ किट राइट देयर, एंड दिस इज़ द स्टैंडर्ड ब्रैकेट। सो दैट्स गोना बी द अदर चेंज। जो टायर साइजेस हैं वो टिपिकल टू द सेगमेंट, 180 55 R17 एट द रेयर, 120 एट द फ्रंट। दीज आर द ब्रिजस्टोन बैटलैक्स। जब यहाँ इंडिया में इसको लाएगा तो कौन सा टायर होगा वो देखना पड़ेगा। अब जो सब फ्रेम है दैट इज़ अ रियली लाइट सब फ्रेम दैट देव मेड। 1.3 किलोस की सब फ्रेम है और वही नेकेड डिज़ाइन, एक्सपोज डिज़ाइन फॉर दैट यूटिलिटेरियन लुक। उनको एक वो मिनिमलिस्ट यूटिलिटेरियन लुक जो चाहिए था इस गाड़ी के साथ, द डार्क साइड ऑफ जापान इज़ व्हाट दे कॉल इट इन द मार्केटिंग कैंपेन। तो उसमें उनको वो चाहिए था लुक, एंड दैट इज़ व्हाट देव डन। सो इवन जो ग्रैब हैंडल्स वगैरह हैं ऐसा कुछ है नहीं, इट इज़ ऑल वेरी नाइसली जस्ट हिडन अवे। द पिलियन हैज़ टू लिटरली होल्ड द पैनल। सो दैट इज़ द स्ट्रीट फाइटर डिज़ाइन दैट यू गेट। अब एग्जॉस्ट तो मैंने आपको दिखा दिया, ट्विन पोर्ट था, इसके ऊपर एक्रोपोविक है। और यहीं पे अगर आप ऊपर देखोगे तो यू गेट दीज स्पीकर काइंड ऑफ पैनल्स। ये एक्चुअली स्पीकर्स नहीं है, ये एक मैश पैनल है जो इनटेक साउंड्स है उसको थोड़ा एम्पलीफाई करता है। सो बिकॉज ऑफ दैट जो पूरा सेंस ऑफ जो ऑडियो है, जो
इंजन का ऑडियो है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से सुनाई देता है, इवन व्हेन यू आर वेयरिंग योर हेलमेट एंड प्लग्स एक्सेट्रा. सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग. अब फट से एक बार स्क्रीन को देख लेते हैं. सो दिस इज़ द स्मॉलर स्क्रीन दैट यू सी हियर. No, sorry, this is the same screen. I'm sorry. So this is what the screen looks like. यहाँ पे आपको मोड सिलेक्टर स्विच मिलने वाला है, स्टार्ट का स्विच यहाँ पे है. दीज आर दी ओनली टू स्विचेस दैट यू आर गोइंग टू गेट हियर. काफ़ी मिनिमलिस्ट डिज़ाइन यहाँ पे रखा है, बिकॉज जो पूरा क्लटर है वो यहाँ पे है, लेकिन इवन दैट इज़ वेरी इंट्यूटिवली डिज़ाइन. सो ये आपको जॉयस्टिक मिलती है टू स्क्रॉल थ्रू डिफरेंट मोड्स. ये आपको होम स्क्रीन यहाँ से आप चेंज कर सकते हो. यू गेट एप्लीकेशंस एंड म्यूज़िक, नेविगेशन कंट्रोल, सब कुछ आपको यहीं से मिलेगा. थीम्स भी आप चेंज कर सकते हो. देर आर डिफरेंट थीम्स दैट यू कैन सी हियर. एक मिनिमलिस्ट थीम ये वाली है, देन दिस इज़ अनदर थीम एंड दिस इज़ द क्लासिक थीम. सो ये जो थीम 1 है दैट इज़ व्हाट वी बीन यूजिंग. काफ़ी इजी टू रीड है. ट्रैक पे चला रहे हैं हम गाड़ी और यहाँ पे भी काफ़ी इजी है. अब यहाँ पे नज़र आएगा आपको क्रूज़ कंट्रोल के भी सेटिंग्स हैं, वो भी काफ़ी इंट्यूटिवली प्लेस्ड हैं. इसको प्रेस करना है और यहाँ से आपको स्पीड सेट वगैरह आप कर सकते हो, रिज्यूम कर सकते हो. वैसे जैसे आप ब्रेक दबा दोगे वो बंद हो जाएगा. जैसे मैंने कहा सेल्फ कैंसिलिंग इंडिकेटर्स हैं, तो दिस इज़ वेयर यू सी द इंडिकेटर स्विच. हॉर्न और हैज़र्ड लाइट का स्विच यहाँ पे है. नाउ दैट इज़ the MT10 that is just riding out. That's a 4-cylinder engine. Anyway, coming back to the screen, आपको इसमें अलग अलग मोड्स मिलने वाले हैं. स्पोर्ट और 2 कस्टम मोड्स मिलने वाले हैं, रेन, स्ट्रीट. सो दीज आर द डिफरेंट मोड्स दैट यू गेट. अब कस्टम को मैं अगर लॉन्ग प्रेस करूँ तो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि यू कैन चूज़ हाउ मच, व्हाट इज़ द पावर मैप यू वांट, 1 2 3 3. ट्रैक्शन कंट्रोल भी 3 सेटिंग्स हैं. SCS, I don't know what SCS is. Okay, I will put that in the graphics. And LIF is basically lift control, क्योंकि lightweight front end है, so you don't want too much wheeling happening when you're riding out on the track, right? So this is मोटा मोटा the main elements that you need to know on the screen. अब यहाँ पे accessory, you also see accessory levers right here. Sorry guys, it's very hot here. So you also see the accessory levers here. और यहाँ पे स्टैंडर्ड बाइक पे आपको ब्रेम्बो का रेडियल मास्टर सिलेंडर मिलता है, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड थिंग. सो इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट यू आर गेटिंग सम रियली गुड इक्विपमेंट. दिस इज़ द ब्रेम्बो रेडियल मास्टर सिलेंडर एंड यू कैन मेक चेंजेस फ्रॉम हियर, यू नो. सो इट्स वेरी इजी. सो दिस इज़ व्हाट यू गेट फॉर द ब्रेक्स. जैसे मैंने कहा कि आपको यहाँ पे एडविक्स के ब्रेक्स मिल रहे हैं, एडविक्स के कैलिपर्स मिल रहे हैं, एंड विद दैट यू आर गेटिंग दिस ब्रेम्बो रेडियल brakes. Now the second big deal, that is what they sound when they, that is how they sound when they ride out. दूसरी चीज़ जो आपको यहाँ पे नज़र आएगी, यहाँ पे क्लच लीवर नहीं है, बिकॉज इस गाड़ी के साथ आपको AMT टेक्नोलॉजी भी मिलने वाली है. सो आपको ये वायरलेस की फॉब मिल सकता है विद दिस, मिलता है रादर, एंड यू कैन जस्ट कीप इट इन योर पॉकेट. एंड देन दिस इज़ वे यू शिफ्ट गियर्स फ्रॉम. ये प्लस है, यहाँ पीछे का जो नॉच है दैट इज़ फॉर डाउन शिफ्टिंग. सो प्लस and minus. So this is what you shift gears with. So AMT, why AMT टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे आपको बिल्कुल भी क्लच गियर शिफ्टर नहीं मिलता. दिस इज़ where you are going to shift gears from. There is no clutch lever as well. So these bikes are going to come to India very soon. मेरे ख्याल में AMT भी इंडिया में आएगा, SP मॉडल भी इंडिया में आएगा. So we'll wait and watch. But what you need to wait and watch is our review on Overdrive. तो इसको definitely subscribe कीजिएगा if you haven't done that already. And the review is dropping real soon. The link will be in the description below. Thank you so much for watching this one.